सजोर पेंता कहाँ बुलानी है? यहाँ भाजपा घर, कांग्रेस के घर में हाथ क्यों उठ रही है? ये संगठन है, संगठन का प्रतीक है सजोर पेंता। अब लगा राजपाट लड़ने वाले लोगों की नहीं लोगे है तो आवाज भी तो दम होना चाहिए कि यहाँ सरकारें जो सरकार चला रही है सत्ता से बाहर आ जाए। सजोर पेंता शक्ति फड़ा पेंता महाराजा शंकर सा रघुनाथ साना महाराजा शंकर सा पुत्र कुंवर रघुनाथ सा अमर रहे भावा हीरा सिमर काम। धन्यवाद। आज के सबसे पहले मैं जिनकी विरासत, जिनकी जमीन में मैं आया हूं, इस जबलपुर की पावन माटी को मैं तिलक बंधन करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि इस माटी में आकर के अमर बलिदानी विश्व पटल पर ऐसा बलिदान कभी नहीं हुआ, उन बलिदानियों को नमन करने का, पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज शंकर सा पुत्र कुंवर रघुनाथ सा की सिर चरणों को मेरा सशक्त नमन करता हूं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे निवास विधानसभा क्षेत्र यशस्वी विधायक सम्माननीय जयंत सिंह वरकड़े जी, मंच पर विराजमान गोड़वाना जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिंह मरकाम जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय मानसी पोर्ते जी राष्ट्रीय महासचिव, सम्माननीय एनआर भुआरा जी प्रदेश अध्यक्ष, सम्माननीय कमलेश टेकाम जी प्रदेश अध्यक्ष, रामेन साविके जी जिला पंचायत सदस्य, सम्माननीय भजन भरावे जी महासचिव, सम्माननीय ललिता हेतु भरावी जिला पंचायत सदस्य, अधिवक्ता महेश कुमार भट्टी जी प्रदेश, सम्माननीय सूरज जायसवाल जी अध्यक्ष जेडीयू, सम्माननीय संतर वलारी जी प्रदेश महासचिव, सम्माननीय कृष्णलाल भरावी जी प्रदेश महासचिव, सम्माननीय हरि मरावी जी प्रदेश महासचिव, सुरेश झारिया जी प्रदेश महामंत्री, सुखकरण पांडे जी प्रदेश प्रवक्ता, रेवती मरावी जी प्रदेश सचिव, सौगल कुलस्ते जी सरपंच अध्यक्ष, सम्माननीय राधेश्याम गोड़िया जी, सम्माननीय भरतलाल पटेल जी, शांति राज जी, सलेल श्याम जी, कमलेश गौड़ जी, सखावत खान जी, रामचंद्र उइके जी, गंगाराम मरावी जी, दलपत पोया जी, राम प्रसाद टेकाम जी, केआर शाह जी एवं सब बीएस खंडाते जी एवं सभी सामाजिक संगठन, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय मंच के सामने बैठे हमारे गोड़वाना के राजा महाराजा, आप सभी चरणों को मेरा बारंबार सेवा सेवा देते। आज हम सब स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी गोड़वाना साम्राज्य के महान सम्राट शंकर सा पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्र हुए हैं। इन्हें दोनों पिता पुत्रों ने इस भूमि के लिए, इस साम्राज्य के लिए, इस माटी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे बलिदानी महापुरुष महाराजा
आज उनके जीवनी से हमें प्रेरणा लेकर सकता है, सीखने की जरूरत है। इन्होंने सन 1857 क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गीतों के माध्यम से जन जागृति फैलाया। उनके गीत को सुन करके, उनके गीत से उनकी जन जागृति हुई। अंग्रेजी हुकूमत की नींद हिल गई, नींदें उड़ गई। आज हम सब इस स्थल पर, इस माटी पर आए हैं। इस माटी से आपको शपथ लेकर जाना होगा, इन महापुरुषों के बलिदान बेकार नहीं जाने चाहिए। आज मध्य प्रदेश के धरती पर आदिवासी समाज पर पेशाब किया जा रहा है। और कौन व्यक्ति जो पेशाब हमारे आदिवासी समाज पर पेशाब किया है? क्या उनको दंडित किया गया? क्या समाज ने आंदोलन किया? कुछ नहीं, बस हो गई घटना। एक दिन हमने जुलूस निकाल दिया, ज्ञापन दे दिया, बस। अरे जब तक के परिणाम, तो लक्ष्य क्या जब मंजिल तक न पहुंचे, और वो सपना क्या जो हमें रातों को जगाए न साथियों। आज गुड़वाना आंदोलन के लिए हम रात को लगातार दौड़ रहे हैं। 1-1:30 बजे रात को आकर हम मंडला पर सोए हैं। क्यों? मुझे गुड़वाना के राजा महाराजी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आपसे आशीर्वाद लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके चरणों का दर्शन करने और आपका आशीर्वाद देने कि मुझे जरूरत है गुड़वाना साम्राज्य का, गुड़वाना आंदोलन का। इसलिए आपको साथ लेने के लिए निमंत्रण देने, न्योता देने आया हूँ। आज जरूरत है दादा मरकाम जी के सपनों का, उस माटी का आंदोलन, इस जंगल जमीन का आंदोलन। आज आदिवासी समाज के ऊपर हो रहा है अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। जमीनें लूटी जा रही है, आदिवासियों को मारा जा रहा है। आदिवासियों के साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी सबको सताया जा रहा है। क्या यही बीजेपी की सरकार है? क्या यही सुशासन की सरकार है? क्या यही मोदी की गारंटी है? बोलना नहीं चाहता, पर जिस तरीके से प्रदेश की हालात है, जिस तरीके से हमारे पर अन्याय, अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहे हैं, बोलना पड़ता है। आज ऐसे महान त्यागी शंकर साहब पुत्र रघुनाथ साहब जी के जीवनी से, इस माटी से शपथ लेकर के जाइए। आज के बाद हम लोग गुड़वाना जिएंगे तो गुड़वाना के लिए, लड़ेंगे तो गुड़वाना के लिए, कोई सी ऊपर की जरूरत नहीं है। जब तक गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन जाती, तब तक क्या आपको चैन से नहीं बैठने का। कौन बनाएगा गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार? कौन बनाएगा गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार? कौन बनाएगा? बनाना है कि नहीं बनाना है? क्यों बनाना है? बातें हो रही थी पैसा एकता की, बातें हो रही थी जंगल जमीन की, बातें हो रही थी न्याय अत्याचार शोषण की, हो रही थी कि नहीं? कैसे पूरा होगा? अन्याय अत्याचार शोषण कैसे रुकेगा? हमारे ऊपर हो रहा है अन्याय अत्याचार शोषण कैसे रुकेगा? रोकने वाला कौन होगा? कभी हमने भरोसा किया कांग्रेस पर, कभी हमने भरोसा किया बीजेपी पर आज भी हमारे लुटी जमीनें लुटी जा रही है। लुट रही भाई, लुट रही ना। आज मुझे जब पता चला जबलपुर पे, क्या नाम महिला का नाम, जिनकी जमीन घर मकान खुद से नहीं, मकान तोड़ा गया, आज साल भर से सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रही है। तो हमें अपने पर भरोसा करना होगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाई है, ये आंदोलन बनाया, ये आंदोलन को जन्म दिया है। आपके आंदोलन, आपके समाज, आपके साथ कदमों से कदम मिलाकर, कंधों से कदम मिलाकर के दादा हीरा सिंह मरकाम जी को आपने साथ दिया, ये आंदोलन यहाँ तक पहुंचा। साथी, मैं निवेदन करना है उनका पुत्र होने के नाते, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश पे, जहां जहां हमारा समाज, पूरे भारत के कोने कोने पर एक ही समस्या, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश पर हमारे आदिवासी समाज के, गौड़ समाज के साथियों ने करीब 200 दिन हो गए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, शासन आदेश हो गया है,
करीब करीब 17 जिले में गोंडर को आदिवासी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का, परंतु वहां की सरकार उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। बहुत जिस तरीके से यहाँ पर आज प्रदेश में राजनीति चल रही है, यहाँ भी सताए जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। आज इस तरीके से हमारे महापुरुषों के नाम से हमारे भैया जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष जयसवाल जी ने मांगे रखी है, वो मांग सही है कि नहीं है? सही है ना? तो मैं भी पूर्ण समर्थन करता हूं कि हमारे महापुरुषों के नाम से यहाँ की जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम महारानी गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के नाम से बनाया जाए, उनका नामकरण किया जाए। दूसरा, यहाँ के जबलपुर के रेलवे स्टेशन का नाम हमारे अमर बलिदानी महाराजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी के नाम पर रखा जाए उस स्टेशन का नाम। हम बहुत जल्द इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, सड़कों पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। जिस दिन आपकी सरकार होती, ऐसे अमर शहीद जिन्होंने कुर्बान हो गए अपने जीवन को, ऐसे कुर्बानी इतिहास में कहीं नहीं है दूसरी जगह। आप सब जानते हैं, क्योंकि हमारे सभी वक्ताओं ने जो सभी बातें रखी हुई है, बहुत पहले को प्रयास करूंगा कि हमारे साथ जो अन्याय था इसको सही करें। आज मध्य प्रदेश पर बांध बनाया जा रहा है तो आदिवासी हटाए जा रहे हैं, अब बेरोड बनाया जा रहा है तो आदिवासी हटाए जा रहे हैं, कंपनी लगाई जा रही है तो आदिवासी हटाए जा रहे हैं। अर्थात सड़क बन रहा है, मकानें बन रही है, शहर बसाए जा रहे हैं, तो पूरे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। सच बात है कि नहीं भाई? सत्य बात है कि नहीं है? कैसे रुकेगा ये शोषण? अरे तो शहर में क्यों नहीं उजाड़ते? जहां आदिवासी वहीं तो मिला है तुमको बनाने के लिए। बड़े चैन से आदिवासी समाज प्रकृति पुत्र धरती पुत्र है और प्रकृति के साथ जीवन जीता है, प्रकृति को छेड़ता नहीं। जिस तरीके से आज गोंडवाना आंदोलन ने यहाँ तक पहुंचाया है हमारे महापुरुषों का मान सम्मान, और आंदोलन को हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का नाम विश्व पटल पर जाना चाहिए, विश्व स्तर पर हमारे महापुरुषों को बलिदान का, उनके जो शौर्य का, उनकी गाथा का, उनकी वीरता का नाम जाना चाहिए। जिस तरीके से भैया श्याम सिंह मरकाम जी ने भी कहा कि लायक बेटे हैं तभी हम हमारा महापुरुषों का नाम यहाँ तक पहुंच जाए, नहीं तो यहाँ पर आजादी के आज 78 वर्ष के बाद भी हमारे महापुरुषों को नहीं पहुंचा। पर गोंडवाना आंदोलन है, गोंडवाना आंदोलन के साथी जो जिन्होंने इतना त्याग तपस्या करके, इतना आंदोलन करके, इतना कुर्बानी दे करके महापुरुषों को मान सम्मान दिलाने का काम किया साथी। ये अब हम सबका दायित्व है, हम सबका जिम्मेदारी है कि हमारे महापुरुषों का सपना, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना, जिस तरीके से उन्होंने कहा जिसका होगा राजा बोला जाएगा, याद है कि नहीं है? दादा मरकाम जी क्या करते? जिसका होगा राजा, जिसका होगा राज, जिसका होगा दल बल, भूलिए मत। जिसके पास शासन सत्ता है वही नचा रहा है हमको। वादे बहुत बड़े किए जा रहे हैं, आदिवासियों के नाम से बहुत सारी योजना चले जा रही है। आज जनजात बिरसा मुंडा जी के नाम से धरती आबा, उनके नाम पे भी देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कार्य योजना बनाई है, परंतु मैं जानता हूं कि वो योजना धरातल पर आदिवासी घरों तक नहीं पहुंचने वाली है। जब पहुंचेगी, जब गोंडवाना मूवमेंट का व्यक्ति बैठेगा, प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश पर आदिवासी मुख्यमंत्री है, परंतु वहां पर भी पैसे एक्ट का परिपालन नहीं हो रहा है। क्या भरोसा करें हम? आदिवासी होने से क्या हमारा संवैधानिक अधिकार दे देंगे? कभी नहीं साथियों, क्योंकि उनका नियंत्रण किसी और के हाथ में, जो नहीं चाहते कि यहाँ आदिवासी, बड़े प्लानिंग से, बड़े षड्यंत्र पूर्वक से हमारा राज सत्ता छीना गया है।
हमारे सत्ता से हमको बेदखल किया गया है। वो नहीं चाहते कि हमें फिर से सत्ता मिले, वो नहीं चाहते कि फिर से अधिकार मिले, वो नहीं चाहते कि समाज फिर से पढ़े लिखे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हम अपने बेटे को खूब पढ़ाए लिखाएं, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी बनाएं और जो भी विचारधारा भी डालें, क्योंकि हम लायक बेटा बना देते हैं, पता चलता है कि दमाद किसी और का बन जाता है। सच्चाई है ये। इसलिए गुणवाना विचारधारा में लाना भी है उनको। साथियों, आज इस मंच पर हमने पूरे के पूरे ये जो कार्यक्रम चल रहा है, एक ही जगह कार्यक्रम नहीं है, अनेकों जगह उत्तर प्रदेश की धरती में भी मनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की धरती में मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, उड़ीसा में मनाया जा रहा है। इस गुणवाना आंदोलन ने भारत के कोने कोने पर महापुरुषों के श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये आंदोलन ये विशाल आंदोलन है, जिन्होंने माटी का आंदोलन को हमें जल जंगल जमीन को अधिकार को दिलाने का भी काम किया, आरक्षण की भी लड़ाई लड़ा, अनेकों लड़ाई लड़ा इस आंदोलन ने, इस गुणवाना आंदोलन ने। साथियों, अब हम सबको एकता के सूत्र में बंद करके भटकने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में मत भटकिए, यूट्यूब में मत भटकिए। बहुत सारे लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, वो कोई नहीं जो नहीं चाहते गुणवाना आंदोलन सत्ता में पहुंचे, ऐसे लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। साथियों, निवेदन चाहूंगा आप सबसे कि हमें दादा हीरा सिंह मरकाम की बातों को सच मान करके आप भी जान लो, समझ लो, देख लो। दादा मरकाम जी कहा करते थे, हीरा सिंह मरकाम बोल दे, सच मत मान लो। एक बार जान लो, समझ लो, सूझ लो, बूझ लो, तब मानो। जानो, खानो, तब फिर मानो। तो साथियों, आज आपके साथ हो रहे, देख तो रहे हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने बहुत प्रयास किया पूरे साथियों के साथ। अग्रिम मंच पर बैठे हैं आप लोग भी सब साथी हैं, और अब हम सबको फिर से एकता के सूत्र बंद करके, एकजुट रह करके, एक साथ चल करके दादा हीरा सिंह मरकाम का जो अंतिम समय में उन्होंने जो जाते जाते हमें संदेश दिया, कहो नहीं करके दिखलाओ, उस लक्ष्य को पूरा करना। साथियों, तभी जंगल बाजी, तभी जंगल बचेगा, तभी पानी बचेगा, तभी माटी बचेगा, तभी आपका संवैधानिक अधिकार बचेगा। जब आपकी सरकार होगी, जब आपकी सत्ता होगी, जब आपका यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा साथियों, तभी जंगल जमीन की सख्त होगा। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत बधाई 2028 के चुनाव के लिए, और तमाम आयोजन के साथियों को इस तरीके से जो प्रयास किए कि हमारे किशोरीलाल भरावी जी ने, कमलेश टेकाम जी ने ये जो मंच था अलग अलग, उस मंच को एक किए। मैं निवेदन चाहता हूँ कि हम लोग एकता के सूत्र में एक संगठित होकर के, एक परिवार बनकर इस आंदोलन को आगे चलाएं। निश्चित तौर पर एकता के सूत्र बनकर रहेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो 28 में होने वाला है, उस पर आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि आगामी जो 28 का मुख्यमंत्री होगा, गुणवाना गठबंधन पार्टी का होगा। जल जंगल जमीन का पट्टा आपके घरों तक पहुंचेगा, पानी बिजली पानी घर तक पहुंचेगा, सड़क आपके घर तक पहुंचाने वाला। जय जवाहर, जय भारत।